हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 39 अपन हल करेंगे। उसका पहला सवाल है, नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त को पहचान कर लिखिए। तो इसको इस चित्र को देखने पर हम देखेंगे त्रिभुज कितने हैं। तो 1 2 3 4 कहाँ है त्रिभुज, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 त्रिभुज यहाँ पर हो रहे हैं। और देखते हैं हम, कहीं दिखाई दे रहा होगा आपको 22। तो यहाँ पर हमको मिले हैं त्रिभुज। आयत कितने हैं, तो आयत इसके अंदर देखेंगे हम, अलग कलर ले लेते हैं। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 15 और 16 आयत मिले हमें 16। कितने आयत मिले। वर्ग कितने हैं यहाँ पर, वर्ग देख लेते हैं। 2 3 4 10 और 11 13 14 15 16 इसके अंदर वर्ग हैं 21। वृत्त कितने हैं यहाँ पर, तो वृत्त हमें दिखाई दे रहे 1 2 3 और 4। टोटल वृत्त कितने हैं इसके अंदर, 4 वृत्त हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें माचिस की डिब्बी में कितने तल या सतह होती है, तो 6 तल होती है। माचिस की डिब्बी में कितने तल होती है, 6 तल। माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखाई देती है या वर्ग की तरह, तो हमें तो आयत की तरह दिखाई देती है, क्योंकि माचिस एक आयत आकृति है। ग है, ऐसी 4 वस्तु के नाम लिखे जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी होती है। तो फोन है, ईंट है, किताब है, बस है, इन सब की आकृति कैसी होती है, आयत की जैसी। या कोई कमरा है, आयताकार कमरा है। ठीक है। तीसरा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। क्या कहते हैं, ईंट की तरह ईंट की सतह दिखाई देती है। आयत या वर्ग, तो यहाँ पर आएगा आयत जैसी दिखाई देती है। एक घनाभ में आयत होते हैं। एक घनाभ में कितने आयत होते हैं, तो 6। कितने आयत होते हैं, 6। घन के आमने सामने की सतह होती है समान। चौथा सवाल है, बिना ढक्कन का चौक का डिब्बा 5 सतहों से मिलकर बना है। इसे खोलने पर इसकी सतह किस प्रकार दिखेगी, चित्र बनाकर बताइए। यानी कि एक चौक का डिब्बा है और उसकी कितनी सतह है, 5। तो 5 सतह को खोल के बताएंगे हम। चित्र ऐसे बनेगा। ये इसका बेसमेंट, ये लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, ये बैक साइड और ये फॉरवर्ड साइड। 1 2 3 4 और 5। बिना ढक्कन का चौक का डिब्बा 5 सतहों से मिलकर बना है। इसे खोलने पर इसकी सतह किस प्रकार दिखेगी, तो इसकी सतह इस प्रकार की दिखेगी। ये था हमारा कार्यपत्रक 39। अगला कार्यपत्रक है हमारे पास कार्यपत्रक 40। इसमें त्रिविम आकृतियां की सतह या द्विविम आकृति की सतह के रूप में निरूपण की समझ विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हमारे पास कुछ आकृतियां दी गई है जिनका हमें क्या करना है, मिलान करना है। लेकिन बंद आकृति है, उनको खोलने के बाद आकृतियां कैसी दिखाई देगी, उनसे मिलान करना है। तो पहला है वर्ग है, उसको खोलने पर कैसा दिखाई देगा, प्रकार से। इसको खोलेंगे किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से। बेलन है, इसको खोलेंगे किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से। शंकु को खोलेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न है कि हमें चित्र बनाना है और उसमें पेंसिल का जैसे डिब्बा है, उसको खोलने पर कैसा दिखाई देगा। पेंसिल का डिब्बा, इसको खोलने पर इस प्रकार से दिखाई देगा। ये पतली सतह होगी इसकी, इधर छोटी छोटी सतह होगी, एक इसमें बड़ी सतह, इसके बाद छोटी सतह होगी इसके अंदर। पाउडर का जो डिब्बा है उसको खोलने पर कैसा दिखाई देगा, वो इस प्रकार से। और चौक का डिब्बा है, बेसमेंट, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक साइड, फॉरवर्ड और ये ऊपर का ढक्कन। कितनी सतह होगी, 1 2 3 4 5 और 6। अगला कार्यपत्रक है हमारे पास कार्यपत्रक 41। कोणों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, घड़ी की सुई को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोणों का प्रकार। न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है या सरल कोण है। 4 प्रकार दिए हुए हैं, 1 2 3। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक के कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण, अधिक कोण। 90 डिग्री के कोण को कहेंगे हम समकोण, और 0 से 180 डिग्री तक के कोण को क्या कहेंगे हम, सरल कोण कहेंगे। तो पहली जो घड़ी है उसके अंदर कौन सा कोण बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है समकोण। दूसरी घड़ी के अंदर कौन सा कोण बन रहा है, तो न्यून कोण। तीसरी घड़ी है उसके अंदर अधिक कोण। तीसरे नंबर की जो घड़ी है उसके अंदर कौन बन रहा है, सरल कोण। चौथे नंबर की जो घड़ी है उसके अंदर बन रहा है न्यून कोण। और छठे नंबर की जो घड़ी है उसके अंदर बन रहा है अधिक कोण। पहले में समकोण, दूसरे में न्यून कोण, तीसरी घड़ी में अधिक कोण, चौथे में सरल कोण
पांचवें में न्यून कोण और छठे के अंदर अधिक कोण। अब हम सातवीं घड़ी देखते हैं। इसके अंदर कौन बनेगा? सरल कोण। इसके अंदर बन रहा है अधिक कोण और इसके अंदर बन रहा है कार्यपत्रक है 42। इस कार्यपत्रक के अंदर कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ विकसित करना। प्रोटेक्टर की सहायता से हम किस प्रकार से कोण बना सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। इसके अंदर कोण का माप दिया गया है। ये केंद्र बिंदु है। इसकी एक भुजा इस तरफ पूर्व की ओर है और दूसरी भुजा के ऊपर कोण बनाया गया है और वो कोण कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का कोण बना रहा है। दूसरा चित्र है, उसके अंदर प्रोटेक्टर के अंदर एक कोण बनाया गया है। उसमें ये केंद्र बिंदु है और यहाँ कितने डिग्री का कोण बना है? तो यहाँ कोण बना है 90 डिग्री का। तीसरा जो चित्र है, कोण का माप कितना है? तो 10, 20, 30, 40 और 50 डिग्री का कोण है। इसके अंदर कितना होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ समकोण कितने डिग्री पर होता है? 90, 110, 120 और ये 5 यानी कि 100। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापकर उनकी माप डिग्री लिखिए। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये पहला कोण है। कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। ये ऊपर की ओर ये कोण कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का। और ये कोण कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है हमें? डिग्री का। चित्र में देखा किस प्रकार से इस कोण को मापा जाता है। तीसरा सवाल है, दिए गए कोणों को चांदी की सहायता से बनाइए। ये हमारे पास चांदा, इसका ये केंद्र बिंदु का कोण बनाना है। तो इधर देखो, ऊपर के जो उसके अंदर अपन 40 डिग्री का कोण बनाए तो कैसे बनेगा? ये हमारा केंद्र बिंदु है और इसकी भुजा इसमें ये 10, 20, 30 और ये 40। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इस प्रकार से 40 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बना? डिग्री का। अब 75 डिग्री का बनाना है 40, ये 50, 60, 70 और ये 75। तो 75 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा इस प्रकार से। कितने डिग्री का कोण है? 75 डिग्री का। इसी प्रोटेक्टर के अंदर देखें, हम यहाँ पर जाएंगे तो ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। और 90 के जस्ट पास में ये कितने? 100। यहाँ पर हम बिंदु को मिलाएंगे केंद्र बिंदु से। यह था समकोण और समकोण के जस्ट पास में कितने डिग्री का कोण हो गया? 100 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया? 100 डिग्री का कोण हो गया। तो हमारा कार्यपत्रक 42। कार्यपत्रक के बाद हमारे पास एक छोटा टेस्ट आ गया है, आकलन 8। उसका पहला सवाल है कि घनाकार आकृति में फलक एवं शीर्ष की संख्याओं का समूह है। तो उसके अंदर संख्याओं का समूह होता है फलक एवं शीर्ष 6, 12। आयत में भुजाओं एवं शीर्ष कोणों की संख्याओं का समूह है। तो यहाँ पर 4 भुजा और 4 कोने। निम्नलिखित कोणों में से न्यून कोण है। न्यून कोण है इसके अंदर, ये तो क्या? समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और यह न्यून कोण। समकोण की माप होती है। समकोण की माप होती है 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है कि वर्ग की भुजाओं की संख्या होती है। वर्ग में कितनी भुजाएं होती है? तो 4 होती है। 6 समान आकृति की सतहों से मिलकर बने बन डिब्बे को कहते हैं। तो बन डिब्बे को कहते हैं घन। ईंट की प्रत्येक सतह पृष्ठ दिखाई देती है। तो आयत जैसी दिखाई देती है, वर्ग जैसी होती नहीं है। समपंचभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो 5। छठा सवाल है कि सत्य व असत्य कथन को छांटिए। 3 भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सत्य बात है। आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती है। सत्य बात है। आमने सामने की भुजाएं समान होती है। अधिक कोण का माप 0 डिग्री से अधिक एवं 90 से कम होता है। असत्य, इसको तो क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। वो तो 90 से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से कम होता है। सरल कोण, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये था हमारा आकलन 8।